A very good afternoon to all of you. प्रज्ञा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो कई जिंदगियों को संवार सके, आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सके। और एक बार फिर से प्रज्ञा ने इस कोशिश को जारी रखते हुए ऐसा किया है, एक कैंपेन ज्वाइन किया है जिसमें कि हम सब ये प्लेज ले सकते हैं ऑफ गोइंग ग्रीन विद प्रज्ञा। सो लेट्स ऑल टेक अ प्लेज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू गो ग्रीन विद प्रज्ञा। इसमें आप एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम कॉल फॉर केयर में बात करने वाले हैं लिप केयर के बारे में। लिप्स हमारी बॉडी का बहुत एसेंशियल हिस्सा होते हैं। जिस तरह से हम अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं और मॉइस्चराइजिंग भी करते हैं, उसी तरह से बहुत ज़रूरी है कि अपने लिप्स को भी क्लीन रखा जाए, उनकी भी हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखा जाए, उनकी मॉइस्चराइजिंग पूरे अच्छे तरीके से की जाए, जिससे कि आपके लिप्स और भी अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिख सकें। क्योंकि लिप्स आपकी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो कैसे आप ये कर सकते हैं, आइए जानते हैं अपनी नेचुरोपैथ एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी से। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अगर आप भी अपने लिप्स की बहुत अच्छे से केयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 0120-399-1111 या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी पायल जी कि किस तरह से लिप्स की केयर की जा सकती है और साथ साथ लिप्स की केयर करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लिप्स की केयर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इन्हीं होठों से आपकी मुस्कान दूसरे को मिलती है और मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती है। अब आप स्माइल कर रहे हैं और आपके पता चला कट्स हैं, अगर आपने लिपस्टिक भी लगा ली है और अगर बेस अच्छा नहीं है, कट्स हैं, तो वो उसके ऊपर क्लियर लिपस्टिक नहीं आएगी। तो इसलिए अगर लिप्स की चिकनाहट है तब उस पर लिपस्टिक लगेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए लिप्स की केयर एवरी डे एंड एवरी नाइट करनी चाहिए। ओके, क्योंकि कुछ लोग या कुछ लड़कियों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स अप्लाई करती हैं जिससे कि लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, लिपस्टिक रिमूव अगर ठीक से नहीं होती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लिपस्टिक ठीक से रिमूव की जाए तब भी लिप्स को खूबसूरत रखा जा सकता है, उनकी खूबसूरती को बरकरार रखा जा सकता है। किस तरह से, मतलब किस तरह के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है लिप्स पर जिससे कि लिप्स और भी खूबसूरत दिखे? कोई भी तरह का कॉस्मेटिक्स नहीं। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर कि कॉस्मेटिक्स करके आप बिना लिपस्टिक लगाए, बिना लिप बाम लगाए, बिना कुछ लगाए लिप्स को पिंक भी रख सकते हैं, सॉफ्ट रख सकते हैं और बिल्कुल मस्त रख सकते हैं। इसके लिए बस आप थोड़ा सा हर्बल टिप्स का डेली और सुबह और रात में इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल चीजों का जितना इस्तेमाल किया जाए अपने होठों पर, किस तरीके से करिए, इंपॉर्टेंट होता बस मेन है कि तरीका क्या है। जी, तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, वैसे इसके बारे में भी बात करेंगे और इसी के साथ साथ डाइट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी कुछ रेमेडीज, कुछ नेचुरल रेमेडीज, हर्बल रेमेडीज, यानी कि जो आप हमेशा बताती हैं रूट फ्रूट्स एंड हर्ब्स की रेमेडीज, जिससे लिप्स को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता हो। सबसे पहले इसमें आता है टमाटर। जी, एक टमाटर को काट के जो उसका रस निकालिए, उस रस में मक्खन मिलाइए जी, और उसको फेंट करके लिप्स की मसाज करिए, मोटी मोटी लेयर लगा के। उसके साथ में आपके नाभि पे सेंधा नमक लगाओ और पैरों पे सरसों का तेल लगाओ। ये तीनों चीजों का जब आप सिस्टमैटिक करेंगे और एवरी डे करेंगे एंड सिर्फ 21 डेज करेंगे तो आपके लिप्स देखिए कितने एक लेयर में आ जाएंगे। मतलब आपको लिपस्टिक लगाने में भी मजा आएगा। ओके, लिप बाम्स की अगर बात करें तो बहुत सारी नेचुरल लिप बाम्स होती हैं जो बाजार में अवेलेबल होती हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके इस्तेमाल के बगैर अगर लिप्स को खूबसूरत बनाना, उनकी अच्छे से केयर करनी हो तो वो किस तरह से की जा सकती है। आपने कहा टमाटर इसमें बहुत यूजफुल है, और भी बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। और अगर लिप बाम्स की बात करें तो घी एक बहुत ही नेचुरल लिप बाम है जिसे रोजाना अगर अप्लाई किया जाता है लिप्स पे तो लिप्स बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। कहते हैं कि अगर ड्राई लिप्स होते हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन होता है, राइट। और कई बार लोग लिकिंग करते हैं लिप्स के साथ, यानी कि सलाइवा से लिप्स को लिक करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होता क्योंकि उनमें एक एसिड होता है जो कि लिप्स को और खराब कर देता है। सलाइवा से लिप्स लिकिंग ना करें, इसके अलावा और क्या रेमेडी अपना सकते हैं लोग? देखिए, अभी जो हमने आपको टमाटर बताया, ये टमाटर तो फिलअप के लिए है, जो आपके कट्स आ गए या जो कट है उसको भरने के लिए, फट जाते हैं कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा। अब हम आपको ये बता रहे हैं, जो आपने कहा कि लिपस्टिक ना लगाएं और काम चलता रहे। जी, एक चुकंदर छीलिए, उसको काट लीजिए, उसको राउंड बना करके उसको नाइफ से होल्स कर दीजिए, यानी कि पूरा आपने छेद छेद सा कर दिया। उसके बाद कच्चे दूध की मलाई, जो बिना उबाली हुई हो, ठीक है, उस पे डालिए चीनी, उसको डाल दीजिए उस चुकंदर के ऊपर, ठीक है, ये बना हुआ रखा है एंड इसको रख दीजिए फ्रिज में। अब आप बिलीव कीजिए, आप दिन भर में 3-4 बार इसको लगाइए। कैसे? पूरा टुकड़ा उठाया आपने, लिप्स पे ऐसे ऐसे दबाया प्रेशर देते हुए। अब आप इन तीनों चीजों को जब दिन में 3-4 बार करेंगे तो और इसके बाद आप टोटल इसका इफेक्ट देखिए, कैसा सॉफ्ट
और बिल्कुल पिंकिश इफेक्ट नेचुरल वे में आ जाता है और वो टिकता भी है। एग्जैक्टली, लिपस्टिक तो थोड़ी देर में गायब हो जाती है। वो एग्जैक्टली पिंक होता है और पेल पिंक कलर के लिप्स जो है बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मेन तो पिंक कलर ही है। राइट, एग्जैक्टली। तो इस पर अगर आप लिपस्टिक नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके लिप्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसी के साथ बात करते हैं, रचना हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी रचना। हेलो। हेलो जी पायल मैम और नमिता मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रचना जी, बताइए। जी पायल मैम, पहले भी मैंने बात की थी, बालों के लिए पूछा था आपसे, जी। तो उस टाइम हमारी लाइट चली गई तो मैं अपना जवाब नहीं सुन पाई थी। तो मैम प्लीज, पहले तो रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ अब प्रज्ञा नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेरा जवाब फोन पर ही दे दीजिएगा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? पायल मैम, एक तो जो रीटा, आंवला, शिकाकाई जो तीनों हैं, तो उनको मैं क्या करती थी, उनको बॉयल करके फिर उनको कूट के जो उनका छलनी में वो मोटा मोटा से निकलती थी चटनी सी, वो सर पे लगानी है ना मैम, शिकाकाई मिला के उसमें? रीठा, आंवला, शिकाकाई इन्होंने कहा कि उबाल कर उसका जो गूदा निकलता है उससे बालों में लगाते हैं। नहीं रचना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया। जो आपने ऊपर छलनी में है वो वाला नहीं, जो आपका रचना नीचे है। इज इट क्लियर? आई थिंक शी इज ऑनलाइन। ओके रचना, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हाँ जी। हाँ रचना, आपने जो छन्नी से छाना और जो नीचे बाउल में आया है उसमें मुल्तानी और शिकाकाई मिला के लगाना है। ऊपर वाला गूदा वेस्ट हो जाता है क्योंकि उसका सत तो सब नीचे आ गया ना रस में। इज इट? जी। ओके, तो ये उल्टे तरीके से अप्लाई कर रही थी, मुझे लगता है, जो इन्होंने अदर वे राउंड कर रही थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको हो जाता है, लेकिन 2-3 बार में वो क्लियर हो जाता है। 2-3 बार में क्लियर हो जाएगा। और जहाँ चौथी पांचवी बार में इफेक्ट आया तो फिर वो बिल्कुल ओके, मतलब 4-5 बार लगातार उसे अप्लाई करती रही, जैसे कि पायल जी ने बताया, सही प्रोसीजर अप्लाई कीजिएगा, जरूर फर्क पड़ेगा आपके बालों में। अभी बात करेंगे अंशुल के साथ। जी अंशुल। हेलो हेलो अंशुल। अभी अंशुल हमसे बात नहीं करेंगी। ज्योति हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी ज्योति। हेलो। अभी ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। हम बात कर रहे थे कुछ एक लिप बाम्स के बारे में। आपने कहा कि चुकंदर इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर लिप्स, जिसे हम लिप्स पर प्रेशर देके अप्लाई करेंगे तो पेल पिंक कलर के लिप्स हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है होठों की केयर करने के लिए? देखिए, पिंक खाली उससे नहीं होंगे कि चुकंदर का रस लगा लिया, उससे इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोसीजर वही रखना, मलाई एंड चीनी उसके ऊपर, ठीक है, 3 में 3 बार, जिससे लिप्स और सॉफ्ट भी हो जाए। उसके बाद आपका टिप आता है, आपने एलोवेरा के फ्रेश जेल को अपने हाथ में लगाया, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कड़वा होता है, अंदर आ सकता है, पर इसका इफेक्ट थोड़ा सा आपको फास्ट दिखता है। तो आपने जैसे 3 उंगली में आपने जेल लगाया। 3 उंगली में जेल लगाने के बाद क्या करना है, होठों पर किस तरह से अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करेंगे पायल जी के साथ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, कुमकुम हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी कुमकुम। हेलो कुमकुम। अभी कुमकुम नहीं है हमारे साथ। हम बात कर रहे थे एलोवेरा के जेल के बारे में। क्या करना है एलोवेरा के जेल को, किस तरह से अप्लाई करना है? देखिए, आपने कभी ध्यान दिया किसी के लिप्स देखिए आधे काले होते हैं, अंदर से पिंक है, ऊपर से काला है, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगर इसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाती हैं तभी वो चीज छिपती नहीं है जी। तो उस चीजों को बैलेंस करने के लिए, उस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए आप पहले नींबू का रस लगाया और वो थोड़ा सा कट लगेगा आपको, उसी के ऊपर जेल की प्रॉपर मसाज, बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे ऐसे लिप्स को घुमाते रहिए और उसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद बस हल्का सा गर्म पानी में कॉटन डिप करके उसको ऐसे करके कर दीजिए। तो आपके अंदर ऊपर की जो काली लेयर होगी वो थोड़ा थोड़ा सा लाइट बैलेंस करने लगेगी अपनी स्किन। ओके, कई बार तो नेचुरली लिप्स ब्लैक होते हैं, जिनको आपने बताया कि किस तरह से ठीक किया जाए। कई बार बहुत ज्यादा अगर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है लिप्स पर, या फिर बहुत ज्यादा लिपस्टिक अप्लाई हो रही है, तो भी लिप्स ब्लैक होने की समस्या हो जाती है। इस केस में क्या किया जा सकता है होठों की केयर करने के लिए? देखिए, लिपस्टिक लगाना इज नॉट नेसेसरी। आप खास मौके पे लगाइए और जैसे ही आप का काम खत्म हुआ इमीडिएट उसको हटा दिया। हटाने के लिए नारियल का तेल में जो देसी कपूर मिला के रखा रहता है और जो तैयार हो जाता है वो ऑयल, अगर उस ऑयल से आप हटाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से हट जाती है। एक तो आप ये इससे क्लींस कर लिया, और दूसरा ये कि लिप के ऊपर कच्चा बादाम बहुत फायदा करता है। बिना भीगा हुआ, भिगोने की जरूरत नहीं है। कच्चा छोटा बादाम, जो एकदम छोटा बादाम होता है, अगर आप उसको घिस करके उसकी मसाज करते हैं और उसको लगा हुआ छोड़ देते हैं मिनिमम 45 मिनट्स के लिए, 5-10 मिनट्स में कोई भी चीज वर्क नहीं करती। मिनिमम 45 मिनट्स के लिए कच्चे बादाम को घिसकर उसकी मसाज करनी है होठों पर, जो बहुत अच्छी साबित होगी आपके लिए। आपके होठ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे इससे। अभी और बात करेंगे कि अपनी लिप केयर आप किस तरह से कर सकते हैं, किन होम रेमेडीज को अपनाकर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर।
As we all know कि lips play a very important role in our beauty, it adds to our beauty. लेकिन हमारे lips के dry होने की क्षमता हमारी skin, हमारी body से 10 गुना ज़्यादा होती है। तो हमें हमारे lips की care भी अपनी skin और body से 10 गुना ज़्यादा करनी चाहिए, जो कि अक्सर हम नहीं करते। अब समर्स के मौसम में जिस तरह से हम सब देख रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो lips को और भी essential care देनी चाहिए और भी ज़्यादा important care देनी चाहिए। इसके लिए क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। पायल जी, लिप्स को ठीक रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए और भी बहुत ढेरों टिप्स होंगी जो आप हमें बताना चाहेंगे। हमने बात की एलोवेरा के बारे में, हमने बात की चुकंदर के बारे में, टमाटर के बारे में, और कौन से ऐसे फ्रूट्स हो सकते हैं जिसमें हेल्पफुल हो सकते हैं? फ्रूट से ज्यादा यहाँ पे एक फूल आता है। जी। आप देसी गुलाब लीजिए जी। जिसमें कालापन हो थोड़ा सा, जी। उसके फूल के पत्तियों को, पेटल्स को चकले पे रख करके रतन जोत या चंदन की लकड़ी से उसको रब करिए, पानी डाल डाल करके। ठीक है, जब आप थोड़ी देर आप देखेंगे मैश करके पिंक कलर का जी पाउडर से आ जाएगा, लिक्विड पेस्ट, उसमें मिला दीजिए ग्लिसरीन। ओके। अब इसको छोटी सी कांच की डब्बी में आप रख लीजिए। ऐसा मस्त सा पैक होता है कि अगर आप इसको रिंग फिंगर से लगा के हल्की से मसाज करके उसके बाद टिश्यू पेपर से दबा के आप उसको हटा दीजिए। ओके। आपने हटा दिया तो वो तो ऑब्जर्व हो जाएगा, उसे लगा कर रखना नहीं। और वो लिपस्टिक तो आपकी थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाती है, ये हटती नहीं है। ओके, नेचुरल पिंक कलर आ जाएगा एक होठों पर। इसी के साथ बात करेंगे आयशा के साथ फोन लाइन पर। जी आयशा। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून आयशा, बताइए। गुड आफ्टरनून जी मैम। मुझे ये पूछना है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, और मैम जब भी मैं सन एक्सपोजर उसमें होता है तो वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है। मतलब कॉलेज जाती हूँ तो एकदम ही ब्लैक हो जाती है, घर में रहती हूँ तो एकदम सब नॉर्मल रहेगा। तो मैम एकदम क्लियर, एकदम फेयर, एकदम स्मूथ स्किन कैसे ले सकते हैं? और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी मम्मा जो है उनके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं और बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और घने और लंबे कैसे हो सकते हैं? ओके, बालों को घना और लंबा करने के लिए सबसे पहले तो इनकी मॉम क्या कर सकती है? आप सबसे पहले त्रिफला की लस्सी बनाइए। त्रिफला पाउडर में दही, देसी घी घोल करके, पानी डाल करके एक लिक्विड लस्सी टाइप की बन जाएगी। उसके सारे बालों में लगा के शैम्पू करके हीना लगाइए। हीना एवरी वीक लगेगी आपके। हीना में आपके आंवला पाउडर नहीं होगा, आंवला मोटा सूखा भिगो के धूप में भिगोइएगा बजाय गैस में चढ़ाने के, और उसका जितना आंवला पिसा हो उतनी मेहंदी, और लास्ट में लगाते समय अगर आप दही और चीनी डाल दीजिएगा। हर हफ्ते हीना लगेगी, और हीना में भृंगराज पाउडर की क्वांटिटी हर हीना में डालिए। ये तो आपके बालों का एक मिक्स सा सोल्यूशन है जो आपको इफेक्ट इमीडिएट देगा। एंड इन्होंने कहा इनकी स्किन ऑयली है, आप स्किन ऑयली है आयशा, तो आप एक सेब उबालिए बिना बॉईल किए, बस गर्म हो जाए, उसको जैसे सॉफ्ट पड़ जाए उसको मैश करके उसके गूदे में नींबू का रस मिलाइए, और गूदा रख करके चेहरे पे टिश्यू पेपर रख के 30 मिनट्स के लिए बिंदास सो जाइए। बिल्कुल लूज स्किन हो, रिलैक्स्ड। उसके बाद उठते ही उसी गूदे की 10 मिनट की मसाज कीजिए। सिर्फ आप इसको हफ्ते में 3 दिन करिए, फिर देखिए। हफ्ते में 3 दिन इसे फॉलो कीजिएगा, उसके बाद हमें कॉल बैक करके बताइएगा कितना फर्क पड़ रहा है आपके चेहरे की ऑयलीनेस पर, कितनी कम हो रही है। अभी बात करेंगे अर्चना के साथ फोन लाइन पर। जी अर्चना। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अर्चना, बताइए। मैम मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ कि उनके बाल काफी सर पे कम हैं, और डैंड्रफ की एक परत सी जम जाती है जिसको हटाना पड़ता है। उसको हटाने में भी काफी बाल गिर जाते हैं। तो जिसकी वजह से बाल कम है, तो मैं इसके लिए कुछ पूछना चाहती हूँ कि कुछ उपाय बताएं। और दूसरा सवाल क्या है आपका? मैम मेरे लिप्स काफी ड्राई हो जाते हैं, मुझे रात में कोई क्रीम लगानी पड़ती है, जैसे बोरोलिन वगैरह, वरना दूसरे दिन ये पूरी पपड़ी निकलती है। लिप्स बहुत ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है। क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, पहले तो मैं इनके हस्बैंड का बता दें कि जो आप डैंड्रफ की बात कर रही हैं, ये एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम है कि आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर में करिए। सिर्फ शीका का ही पाउडर ले आइए, नींबू के रस में मिला करके सारे बालों में लगा के छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद उसी के ऊपर खट्टा दही लगा दीजिए। रोज करिए ये, एवरीडे 1 हफ्ते तक करिए। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद देसी कपूर में नारियल का तेल और नीम की छोटी पत्तियों की चटनी मिक्स करके 1 हफ्ते वो लगाइए। आपकी 15 दिन में 50% डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। जब वो 50% कम होगी तो उसके बाद आपका 100% करना आपका काम है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे ही आप डैंड्रफ से ही बाल हेयर फॉल हो रहा है, वो रुकेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब रहा होंठ बहुत ज्यादा फटते हैं, घर का घी बनाने से पहले उसका मक्खन बनाया जाता है सफेद, जैसे गाय, आपने घी निकालने के पहले जो मक्खन बनता है मिक्सी में आपने चलाया और जो व्हाइट कलर का बिल्कुल मक्खन बनता है, उसकी मसाज दिन भर करते रहिए। जब मौका मिला उसको लिप्स पे लगा के छोड़ दीजिए, और स्पेशली सोते समय कुछ भी और लगाने के बजाय उसको लगा के
सो जाइए। ओके, इससे आपको ड्राइनेस में कमी आएगी। ओके, ड्राइनेस कम हो जाएगी होठों की। वैसे इसी के साथ साथ अगर आप घर की एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा टिप मैं भी देना चाहूंगी कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं या फिर अगर आप घर में भी हैं और आपको लगता है कि यूजेज नहीं है बिजली की ज्यादा, तो सारे फैंस या फिर ट्यूबलाइट जिस कमरे में आप नहीं बैठे हैं उसकी ऑफ कर दीजिए, एयर कंडीशन जिस कमरे में नहीं बैठे हैं उसका ऑफ कर दीजिए, कूलर्स ऑफ कर दीजिए और मेक श्योर कि सारे इलेक्ट्रिक स्विचेस इंस्टेड ऑफ रेफ्रिजरेटर आपने बंद कर रखे हैं और उसकी यूजेज नहीं हो रही है, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे पावर कंजम्पशन काफी हद तक सेव हो सकती है। और अगर आप इस दिशा में कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, यानी कि 0120399111 पर आप हमें कॉल करके जरूर बताएं कि आपने इसलिए क्या स्टेप उठाया है, यानी कि एनर्जी सेव करने के लिए। इसी के साथ बात करेंगे, विभा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी विभा। हेलो हेलो विभा। ओके, अभी विभा हमारे साथ नहीं है वो लाइन पर। वैसे लिप केयर के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, वो भी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। होठों की केयर करने के लिए एक हेल्दी डाइट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे उतने ही ज्यादा आपके होठ खूबसूरत होंगे, क्योंकि विटामिन ए, बी और सी का कंटेंट जितना ज्यादा आपके शरीर में जाएगा उतने ही आपके होठ और खूबसूरत और सॉफ्ट और ब्यूटीफुल निखर कर आएंगे। वैसे बहुत जरूरी है हर चीज के लिए कि आप डाइट का ख्याल रखें, और जैसे आप बताती हैं कि फर्स्ट रूल है डाइट का ख्याल रखना। और जो चीजें हम खाते हैं अगर उन्हें अपने चेहरे पर, या अगर हम होठों की बात करें तो उन्हें अपने होठों पर अप्लाई करेंगे तो हमारे होठ भी बहुत खूबसूरत रहेंगे, स्किन भी बहुत खूबसूरत रहेगी। और ऐसी कौन सी खाने की चीज है जिसे हम अपने होठों पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे वो बहुत सॉफ्ट और ब्यूटीफुल रहे? देखिए, डाइट तो फर्स्ट रूल है जी, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपकी डाइट सही है तो बहुत कुछ, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि वहां पे कुछ कमी हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए सब चीजें आती हैं। आपको पास ये है कि लिप्स की केयर इतना इजी टिप है, चलते फिरते आपकी हो जाती है, इसके लिए आपको कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। और इस पर आपका सिंपल 2-4 चीजें, एक फूल हो गया, गुलाब हो गया, एक आपके पास एलोवेरा हो गया एंड बादाम हो गया। 2-3 चीजें अगर आपके पास हैं तो होठ कट फट सकते ही नहीं है। लेकिन हाँ, लिपस्टिक कम लगानी चाहिए। लिपस्टिक कम से कम अप्लाई करें। इसी के साथ कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करते हैं। पायल जी, सबसे पहले एसएमएस हमें भेजा है, इन्होंने नाम दिया है अपना, नेहा नाम है इनका। इनकी स्किन धूप में जल्दी काली पड़ जाती है, एज अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद एवरीवन मुझे लगता है। ये रोज वाटर का इस्तेमाल करती हैं, सन ब्लॉक लोशंस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि रिजल्ट एकदम 0 है। और अभी धूप में स्किन को फ्रेश रखने के लिए क्या करना सही होगा? कुछ भी नहीं करने से फायदा होगा एक्सेप्ट कि फ्रूट फेशियल। एवरी 3rd-4th डे फ्रूट मसाज करते रहिए, वो भी जिसमें क्षारीय तत्व हो, एसिडिक इफेक्ट वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल करते रहिए, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। हर हफ्ते में 2-3 बार फ्रूट फेशियल करिए। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इनकी अंडर आर्म्स और एल्बो का कलर काफी ब्लैक हो गया है, कोई रेमेडी? कच्चा आलू और नींबू का रस मिला करके ओवरनाइट लगाइए और सुबह दही से साफ कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इनके हेयर फॉल यानी कि बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बालों में काफी टैंगल्स पड़ते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है इनके लिए। क्या कर सकते हैं बालों को? भृंगराज का दही में मिक्स करके जड़ों पे लगाना, नॉट बालों पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाना है, खाली जड़ों पे लगाइए और चांद पे सेंटर पोर्शन में लगाइए, इससे आपको तुरंत अंतर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इनके चेहरे पर पिंपल्स थे पहले, अब उसके स्पॉट्स रह गए हैं, क्या? पुदीने के रस को नींबू के रस में मिला करके जितना ज्यादा पेमेंट पैक आपके जाएगा उतनी जल्दी आपके पैक ये लाइट होंगे। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास आंचल का है, इनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, रफ हैं और कर्ली भी हैं। आजकल लोग बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ हेयर चाहते हैं, क्या कर सकती हैं उसके लिए? स्ट्रेट बाल चाह रहे हैं तो अपनी मेहंदी में जटामासी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, साथ में मट्ठे में घोलिए, पानी बिल्कुल मत डालिए, इससे आपके बालों में स्ट्रेटनेस आएगी। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और इनके बालों में काफी डैंड्रफ भी है। जब बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हो तो ऑयलिंग बंद कर दीजिए, और सबसे पहले फोकस जो चाहिए कि डैंड्रफ हट जाए। डैंड्रफ का भी हमने आपको बताया था, एज मैक्सिमम शिकाकाई पाउडर विद लेमन एंड देसी कपूर विद नारियल। ओके, नेक्स्ट एसएमएस के बारे में बात करते हैं। अगला एसएमएस हमारे पास कविता का है, ये जानना चाहती है कि व्हाइट हेयर्स को छुपाने के लिए, उन्हें ब्लैक करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेहंदी में चुकंदर के पानी में मेहंदी बनाइए, हाइबिस्कस डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, लास्ट में लौहभस्म में डाल दीजिए और गुड़हल के फूल का मैश करके चूरा डाल दीजिए। इसको आप फेंटने के बाद शैम्पू के बालों में लगाइए और 1 महीने तक हर हफ्ते मेहंदी लगाइए, और उसके बाद 3 दिन तक कुछ ना लगाइए, एकदम मस्त सा कॉपर शेड आ जाएगा। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास नेहा का है, जिनके काफी सारे डार्क सर्कल्स हैं आंखों के नीचे, और इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोग उनके डार्क सर्कल्स पे फोकस करते हैं, क्या कर सकती है ठीक करने के लिए? सबसे पहले आप फोकस हो जाइए हटाने के लिए। कच्चे बादाम को बिना भिगोए घिसिए और ठंडी मलाई में मिक्स करके उसकी मसाज कीजिए, और सोते समय अगेन रोगन बादाम लगा लीजिए। आप बिलीव कीजिए, सिर्फ 21 डेज करके देखिए, आपको इतना लाइट लगेगा कि आप
फिर उसको कंटिन्यू करने लगेंगे तो धीरे धीरे कंप्लीटली गॉन। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, एक्ने और पिंपल्स की समस्या से काफी परेशान है ये। मुलैठी को पुदीने के रस में मिला करके एक्ने के जस्ट ऊपर लगाइए और जब वो कम हो जाए तब पूरे पैक पे लगाइए। ओके, वैसे हर बार हम एक रामबाण टिप के बारे में बात करते हैं, अभी लिप केयर के लिए यानी कि अपने होठों की देखभाल करने के लिए कौन सी रामबाण टिप है आपके खजाने में? हाँ, देखिए हमने आपको जो ये बताया कि चुकंदर को होल्स करके उसके ऊपर मलाई और चीनी मिला करके उसके ऊपर आप लेयर लगा दीजिए और उस चुकंदर के टुकड़े को फ्रिज में रख दीजिए। दिन भर में उस टुकड़े को रब करके चेहरे लिप्स पे रब कीजिए दिन में 3-4 बार, और उसके बाद आप ये देखिए कि कितना प्यारा सा चेहरा, पिंक सा होठ नजर आएंगे। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अभी आप चुकंदर मंगा लीजिए। ओके, चुकंदर बहुत हेल्पफुल हो सकता है मुझे लगता है होठों को पिंक कलर देने के लिए, उनको सॉफ्ट रखने के लिए, उनकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। वैसे बहुत सारी बातें होती है जिनका हमें ख्याल रखना पड़ सकता है, जैसे कि हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी। हेल्दी डाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नेचुरल फ्रूट्स हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने होठों पर, या फिर सिट्रस फ्रूट्स का भी। और मुझे लगता है कि जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो भी काफी हेल्पफुल साबित होती है अगर उनको खाया जाए तो। एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपका अंगूठा वहां पे आपने ऑयल मसाज की, नाभि पे आपने देसी घी और सेंधा नमक भर दिया प्रॉपर, लिप्स पे आपने बादाम रोगन या बादाम या दूध मिला करके लिप्स पे लगा दिया। तीनों चीजें जब आप एक साथ कर रहे होंगे और रेगुलर कर रहे होंगे, देखिए थोड़ा सा लगा लिया कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ। ये रेगुलर उस पर डिपेंड करता है, जब आप रेगुलर कर रहे हैं। और अगर आप ये सब रेगुलर करके लास्ट में चुकंदर वाली जो हमने चीनी और मलाई वाला टिप बताया था, इन सब को करते हुए उसके ऊपर आप ये लगाते हैं तो आपकी लिपस्टिक छूट जाएगी, आपको इसी में नेचुरल लुक लाने लगेगा। ओके, नेचुरल लुक लाना है बहुत इंपॉर्टेंट लिप्स के लिए। पायल जी, आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि लिप्स की केयर कितने अच्छे से और कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो बहुत जरूरी है कि एक रेगुलर केयर करें अगर आप अपने चाहते हैं कि आपकी स्किन, आपका चेहरा, आपके होठ बहुत ही खूबसूरत रहे। वैसे अगर आपने आज का प्रोग्राम मिस किया है तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.pragya.tv.com। कल कॉल फॉर केयर में दोपहर 12 बजे हम बात करेंगे अगर आपके बच्चों का बिहेवियर एग्रेसिव है तो उनके साथ आप कैसे डील करें, यानी कि एग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन के बारे में। आज शाम 7:30 बजे जागो में बात होगी एक्नॉलेजिंग अ रिफ्यूजी के बारे में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, एंड यू गो ग्रीन विद प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।